आइए अब सुनते हैं जम्मू की गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। जेएमसी के डेप्यूटी मेयर ने बताया श्री अमरनाथ यात्रा की चल रही तैयारियों के बारे में। जिला उधमपुर के एक समाज सेवी ने दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को किया उजागर। चंडी माता मिंदल संस्था के अध्यक्ष ने वार्षिक चंडी माता छड़ी यात्रा के बारे में दिया विवरण। और श्रोताओं, जिला सांबा की पंचायत हल्का केसो मनासा के सरपंच ने अपनी पंचायत की परेशानियों को रखा सरकार के समक्ष। पर सबसे पहले अपनी बात। जम्मू कश्मीर प्रदेश अपनी बहारों, बहती नदियों, सुंदर आबशारों, जंगलों, पहाड़ों के कुदरती नजारों, ठंडे मीठे पानियों और झरझराते झरनों के लिए देश और दुनिया में अपनी मिसाल आप है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने यहाँ के टूरिज्म को मजीद विस्तार देने की कार्य योजना बनाई है। इस योजना के तहत दोनों संभागों में 300 नए पर्यटन स्थलों को सुनिश्चित बनाने का निशाना रखा गया है। जाहिर है कि इन नए स्थलों को पर्यटन के मानचित्र पर लाने से सैलानियों की संख्या बहुत बढ़ सकती है, जो यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए लाभप्रद होगी। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पर्यटन विभाग का अधिक ध्यान अधिक लोकप्रिय स्थलों पर ही केंद्रित रहता है और नए स्थल अधिकतर प्लानिंग की शक्ल में ही बनते रहते हैं, जमीनी स्तर पर कम ही उतरते हैं। खैर, प्लानिंग ना हो तो काम कैसे बने? खुशामदीद कदम है कि जिन 300 नए स्थानों को खोजा जा रहा है, उनमें से काफी सारे जम्मू संभाग में निर्धारित किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि जम्मू संभाग में पर्यटन के लिहाज से कई विविधताएं हैं। धार्मिक स्थान हैं, कुदरती झीलें भी हैं, पहाड़ों नदियों के नजारे भी हैं और एडवेंचर टूरिज्म की गुंजाइश भी है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल भी हैं और फिल्मकारी के लिए उपयुक्त स्थान भी हैं। जम्मू संभाग में ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी है। लिहाजा टूरिज्म विभाग की परिकल्पना अगर प्रदेश में टूरिस्ट इंडस्ट्री को चमकाने की है तो उसे जम्मू संभाग को तरजीह देनी होगी, क्योंकि जम्मू संभाग में अनेकों ऐसी जगह हैं जिनमें टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। अगर जम्मू संभाग के नए स्थलों को टूरिस्ट स्थलों के रूप में सामने लाया जाएगा तो ये सामाजिक व आर्थिक न्याय और समानता की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम इसलिए भी होगा कि रोजगार के नए क्षितिज खुलेंगे और लोगों की बेरोजगारी भी दूर होगी। हाँ, एक बात और है कि अक्सर हमारे जो प्रिय पर्यटन स्थल हैं, उन तक पहुंचने के लिए सड़कों की खस्ताहाली की तरफ ध्यान भी देना होगा। ऐसे कुछ एक इलाकों का जिक्र करना नामुनासिब नहीं होगा कि जिन तक पहुंचने के लिए सड़कों के सुधार की जरूरत है, जैसे कि मानसर, पंचेरी या अन्य पहाड़ी इलाकों की सड़कें। लिहाजा हम यही कहेंगे कि प्लानिंग दावे, दिलासे और वो वादे भी क्या जो तकमील तक ना पहुँचे और खाकों की खानापूर्ति से तस्वीर की तामीर तक ना पहुँचे। खैर, उम्मीदें भी जिंदगी का हिस्सा होती हैं। उम्मीदों का सहारा अगर ना हो तो मौजों से साहिल तक कैसे पहुँचेंगे? श्रोताओं, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी महाजन संपर्क अभियान शुरू कर रही है। जो कार्य मोदी साहब ने पिछले 9 वर्षों में देश हित में, देश की जनता के हित में, समाज हित में जो कार्य किए वो सर्वविदित हैं। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार पिछले 9 वर्षों से लगातार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, न केवल भारत में
बल्कि पूरी दुनिया में उसकी बहुत प्रशंसा हो रही। 2014 में जब पहली बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री के नाते से शपथ ली, तो मोदी साहब का मूल मंत्र जो सरकार चलाने का है, उसकी स्वयं उन्होंने घोषणा की थी, और वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने हमेशा देश की जनता से सेवा भाव के कार्य किए, पूरी प्रामाणिकता के साथ कार्य किए और गरीब कल्याण के कार्य किए। एक महत्वपूर्ण सरकार का नारा मोदी साहब ने दिया, सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण। मोदी सरकार की हर योजना का लाभ देश की जनता को हुआ। देश की आम जनमानस के 140 करोड़ भारतवासियों के सेवादार के नाते श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 9 वर्षों में कार्य किया। आयुष्मान भारत के तहत जो गोल्डन कार्ड्स बनाए गए, सरकारी हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आज आप जाएंगे तो गरीब लोग, आम जनमानस लोग इस गोल्डन कार्ड के माध्यम से, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से अपना इलाज करवा रहे। इसी के साथ साथ कितनी स्कॉलरशिप स्कीम्स, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी समाज हो, प्री मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स हो, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम्स के तहत कितने जम्मू कश्मीर के नौजवान आज जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाहर इस योजना का लाभ उठाते हुए अपनी हायर एजुकेशन को वो प्राप्त कर रहे हैं। जम्मू के सांबा में एम्स, कश्मीर के अंदर अवंतीपुरा में एम्स, 9 मेडिकल कॉलेजेस, ये सारी मूलभूत सुविधाएं केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने दी। बॉर्डर का एरिया हो या इंटीरियर हो, हर तरफ डेवलपमेंट के जबरदस्त काम चल रहे हैं और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने काम किया। और नरेंद्र मोदी साहब का जो सपना उन्होंने लिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज नरेंद्र मोदी साहब की मेहनत के बदौलत एक भारत श्रेष्ठ भारत का उनका सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा। आने वाले दिनों में शुरू होने वाली वार्षिक चंडी माता छड़ी यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए चंडी माता मिंदल संस्था के अध्यक्ष चैन सिंह देहाती ने बताया, हमारी हर साल की तरह इस साल 18वीं बार चंडी माता मिंदल छड़ी यात्रा क्यून अगार जी तो कटरा से गुरु तीर्थराम महाराज जी लेके जाएंगे। सुबह 7 बजे छड़ी क्यून अगार जी तो कटरा से निकलेगी और 10 जून को कटरा में छड़ी का भव्य स्वागत होगा। उसके बाद बांसे मोड़ में, फिर टिकरी में 8:30 बजे ब्रेकफास्ट होगा। जम्मू सूबे की सब गाड़ियां टिकरी में आएंगी, वहां भी छड़ी का स्वागत होगा और वहां लंगर, प्रसाद, ब्रेकफास्ट वहीं सब यात्रु करेंगे। टिकरी से छड़ी आगे रवाना होगी, फिर बट्टर वाली चौक में छड़ी का जोरदार स्वागत होगा। 10 जून को दोपहर को हम वहां से निकलेंगे और आगे रास्ते में बटोत में, चक्खू नाला में, वहां भी लंगर प्रसाद सारे भक्त लेंगे और उसके बाद आगे छड़ी पुल डोडा। आगे रात को हम जब किश्तवाड़ पहुंचेंगे तो छड़ी गौरी शंकर मंदिर किश्तवाड़ में रुकेगी, वहां छड़ी का भव्य स्वागत होगा और रात को जागरण होगा। और 11/6 को सुबह 8 बजे किश्तवाड़ के डीसी साहब और एसएसपी साहब छड़ी को आगे रवाना करेंगे। वहां से छड़ी सीधा किश्तवाड़ से निकलकर गुलाबगढ़ में छड़ी का जोरदार स्वागत होगा और वहां पे लंगर का प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद छड़ी पहुंचेगी सोल महाकाली माता मंदिर, वहां भी छड़ी का भव्य स्वागत होगा सोल महाकाली माता मंदिर में। और वहां भी छड़ी रात को तैयारी रुकेंगे, वहां छड़ी का भव्य स्वागत होगा और विश्राम करेंगे। और तैयारी के बाद 12 तारीख सुबह 8 बजे हम तैयारी से जो छड़ी है आगे जाएगी और हिमाचल प्रदेश में इंटर होगी। वहां किलाड़ में छड़ी का भव्य स्वागत होगा और वहां दोपहर का जो लंगर प्रसाद है वहां हम ग्रहण करेंगे। और उसके बाद सिद्ध गौरिया में जब छड़ी पहुंचेगी वहां भी देसी चाय और वहां हलवे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद आगे
यहाँ निशाना वालों का लंगर है, नीचे चिनाब के किनारे पुल पे हल्की पौड़ी, वहाँ भव्य छड़ी का स्वागत होगा। पटाखों के साथ ऐसे जैसे दिवाली मनाते हैं वैसे ही वो स्वागत करते हैं। और वहाँ से फिर छड़ी जो है स्वागत के बाद ऊपर सीधा मंदिर मिंदल माता के दरबार पहुंचेगी। वहाँ भी जो रोड़ा साहब ने लंगर लगाया है वहाँ पे छड़ी का जोरदार स्वागत होता है। और जो वहाँ के निवासी हैं, मिंदल निवासी हैं, वो भी छड़ी का स्वागत करते हैं। फिर रात को हम वहाँ रुकेंगे, 12 तारीख रात को विश्राम करेंगे और दूसरे दिन हवन होगा, यज्ञ हवन होगा दिन को। उसके बाद रात को जागरण होगा और फिर 2 रातें वहाँ रुकेंगे। रुकने के बाद फिर सुबह 8 बजे वहाँ से मिंदल से हम वापस रवाना होंगे। और 14 तारीख शाम को मिंदल से वापस आने के बाद रात को फिर गौरी शंकर मंदिर किश्तवाड़ में छड़ी रुकेगी और भक्त भी रुकेंगे। उसके बाद 15 तारीख सभी अपने अपने घर पहुंचेंगे। और जो छड़ी है जहाँ से कटरा की अगार जी तो कटरा से निकली है वहाँ पहुंचेगी। और सभी जो जम्मू सूबे के भक्त है अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में अपने घर पहुंचेंगे। तो मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि ये 18वीं बार जो छड़ी यात्रा हमारी जा रही है, मिंदल चंडी माता प्रकट हुई है, मचेल में माँ का डेरा है, तो वहाँ हमारे साथ चले माँ का और माँ के दर्शन करके माता रानी का आशीर्वाद ग्रहण करें। तो इसी के साथ जो भक्त पहले गए हुए हैं उनको तो सारा पता है, अपने साथ अपना जो 4-5 दिन का जो सामान है अपने साथ ले लें, बताएं कि ऐसे ऐसे हम यात्रा के जो मिंदल छड़ी यात्रा जाती है उसके साथ जाते हैं। जय माता दी, जय चंडी मां मिंदल वाली। जिला उधमपुर के एक समाज सेवी डॉक्टर मुल्खराज भमागी ने दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, भारी बारिश की वजह कन्नै ओलावृष्टि की वजह कन्नै फसलां तबाह होईयां न, जिहदे विच साढ़े जिन्ने भी इलाके न साढ़े जियां लांदर पंचायती विभाग, क्रिमची, मानसर, पट्टी, भंगारा, माली, तिरचिन रोड, गंडाला, चाकर, ध्यान, जिब, थाती, बड़ोला, मुत्तल, चढ़ियाई, सदराणी, समोल वगैरह जिन्ने भी इलाके ने इहदे विच जिहड़ी अखरोट दी पहाड़ी इलाके में खासकर अखरोट का जिहड़ा इसलिए वो लगा दे फल अखरोट है, खुबानी ही, आड़ू है, सेब है और नारदाना भी हुंदा, इसलिए जिहड़े पहाड़ी इलाके च वो भी फुल्ला दा हुंदा, वो सारा डिग्गी आ। सब्जियां भी खराब होईयां लोकें दियां। ਇਹਦੇ कन्नै मैं ये भी आखना चाहना सरकार की कि हुण जिहड़ी आने वाली फसल अगली जियां मक्की दी फसल जिहड़ी है वो लगदी है पहाड़ी इलाके जिहदे विच रैणी भी आंदा, डुडू बसंतगढ़ भी आंदा, जिथे मक्की दी फसल लाई जाती है। रियासी का उपर दा इलाका जिहड़ा जिथे मक्क लगदी है, वो मक्क जिहले बड़ियां बरखा हो जांदियां ते जमीन जिहड़ी है ओहदे बराबर नहीं रौंदी है, 72 ओहदे बराबर नहीं रौंदा, जिसले ज्यादा हो जाता है ओहदी वजह कन्नै वो लेट हो जानी फसल। यानी समझी लाओ कि एक ही फसल पिछलियां फसलां भी, सब्जियां भी, फल फ्रूट भी ते आने वाली जिहड़ी फसल है वो भी जिहड़ी किसानां दी तबाह हो जानी। मैं अपील करना चाहना गवर्नर महोदय की, मैं अपील करना चाहता हूँ यूटी सरकार पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं सारे की अपील करना चाहता कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स की कंसर्न मुलाजमें की भेजा जा, ਇਹਦਾ पूरा जायजा लेता जा और जायजा लेने के बाद उनका जिहड़ी रिलीफ है जिहड़ी किसाने दी वो रिलीफ उन्हें की मुहैया करवाई जाए ताकि उनका ये साल जिहड़ा बिल्कुल बर्बाद हो जाए ये बर्बाद नहीं होए और उन्हें लगे कि सरकार ने साढ़े वास्ते ये काम किया जिहदी वजह कन्नै साड़ा जिहड़ी फसल बेशक तबाह हुई लेकिन सरकार ने असें गी सहानुभूति पूर्वक साढ़े कन्नै सलूक किया और असें रिलीफ जिहड़ी मुहैया करवाई। मैं पुरजोर अपील करना चाहना एज ए सोशल वर्कर कि बराए मेहरबानी करिए इन्हें किसानें दी इन्हें फसलें का मुआवजा जिहड़ा है वो जल्दी कोला जल्दी दिता जा। बाकी इन्हें बारिशें की वजह कन्नै दूर दराज के जिहड़े लिंक रोड्स थे वो सारे खराब हो गए और खड्डे हो गए। मैं ये भी अपील करना चाहता डिपार्टमेंट की, चाहे वो PMGSY है चाहे वो PWD का एरिया है, जिस एरिया में भी पौंदे बराए मेहरबानी करिए उनकी रिपेयरिंग की जा ताकि दूर दराज के इलाके की जिहड़ी लोकें दी मुसीबतां ने दूर हो सकन। ते रेडियो का धन्यवादी हाँ, शुक्रगुजार हाँ कि जिहड़े हमेशा वक्तन फक्तन हर एक इलाके की आवाज की हायर अथॉरिटी तक पहुंचाई है ते इन्हें मसले मसाइल का हल जिहड़ा वो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इन दिनों चल रही श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के बारे में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलौरिया ने बताया, सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक है कि इस बार की यात्रा 62 दिनों की होगी और लगभग हर डिपार्टमेंट जो है उसकी तैयारियों में लगा हुआ है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी उसकी तैयारियों में पूरी तरीके से लगी हुई है। जितने भी यात्रा के मार्ग पे लाइटें हैं उनको ठीक करने का काम चल रहा है। कहाँ कहाँ जिनके बेस कैंप हैं जैसे भगवती नगर है, महाजन हाल है,
रामेश्वर मंदिर है शहर में पुराना, गोरखा नगर है, रेलवे स्टेशन के पास है, और बहुत जगह सारे बेस कैंप हैं। वहाँ पे पानी की व्यवस्था ठीक हो, वहाँ पे सफाई की व्यवस्था ठीक हो, यात्री जो पूरे देश से वहाँ पे आते हैं उनको पूरी सुविधाएं मिले, टॉयलेट्स हों, वो काम भी हमने मीटिंग करके सारा 15 जून तक हर काम को पूरा करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। अच्छी यात्रा होगी, सभी लोग यात्रियों का सहयोग करें, उनका स्वागत करें, ताकि उनको लगे कि जम्मू कश्मीर में हम बाहर से आए हैं, ये मंदिरों का शहर है, यहाँ वैष्णो देवी अमरनाथ यात्रा जी भी हर साल के लोग आते हैं। जम्मू के लोगों की अच्छी छवि मन में बिठाए हुए लोग आते हैं, वैसा ही उनको महसूस हो। लेकिन विशेष तौर पे मैं जम्मू शहर के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जम्मू शहर को साफ़ सुथरा रखने में हमारा सहयोग करें। हमने पॉलीथीन को जम्मू शहर से बाहर निकालने के लिए जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन ने बहुत बड़ी ड्राइव चलाई है, बहुत बड़ा अभियान चलाया है। हमने आप सभी लोगों से सहयोग भी मांगा है कि जम्मू शहर पॉलीथीन मुक्त हो। इसके लिए हम लगभग कोई 35 स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, उनको अवेयर किया है। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके पास गए हैं, ट्रेडर एसोसिएशन हैं उनके पास गए हैं। बड़ा अच्छा लोगों ने सहयोग भी दिया है, सुझाव भी दिए हैं। और इसके साथ साथ हमने पीछे एक अच्छी 29 तारीख को जो बागथन रखी थी, उसमें हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हमारे साथ थे, लगभग 34 स्कूलों के बच्चे हमारे साथ थे, लोगों ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया। मुझे लगता है कि इस बार की यात्रा, जिस तरह टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में जम्मू यात्री बहुत आ रहा है, आज की डेट में जो G20 का सफल आयोजन होना, मैं सबकी कामना करते हुए आप सबको एक बार शुभकामनाएं भी देता हूं और आपसे एक अच्छे सहयोग की कामना भी करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और श्रोताओं, जिला सांबा की पंचायत हल्का केसो मनासा के सरपंच कुलदीप कुमार वर्मा ने अपनी पंचायत की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखते हुए कहा, अस बार्डर दे लगभग 0 लाइन पर सटे दे साढ़े काफी सारे काम जेडे ने इस सरकार द्वारा कराए गए ने, जेडे सराहनीय ने, कुछ रह भी गए ने। जियां के JJM स्कीम है, ओदा लगभग जेड़ा या लास्ट पड़ाओ जेड़ा वो चला दा। अजे अस ये ते आखी नहीं सकते कि उहदे तहत सानू कोई फायदा इन्ना ज्यादा होया होए, लेकिन एक ट्यूबवेल है जेड़ा 3.5 करोड़ की लागत कन्ने वो लगी चुकिया, अजे फंक्शनेबल नहीं है। सानू पूरी उम्मीद है कि चंद दिनें दे विच फंक्शनेबल हो जाएगा और सानू साफ सुथरा पानी जेड़ा सेंटर दी स्कीम JJM जल जीवन मिशन दे तहत जेड़ा वो थोना शुरू हो जाएगा और साढ़े लोग जेड़े ने बीमारियों कोला निजात जेड़े ने पांगन। क्योंकि जिन्नियां भी बीमारियां ने वो सारियां पानी दे के रिलेटेड होंदियां ने, ते साफ सुथरा पानी थोने दा जेड़ा प्रयास सेंटर सरकार द्वारा चला दा वो ग्राउंड लेवल दे उपर आई पुज्जा है। अजे जेड़े नलके वगैरह ने वो भी काफी रवा देना लगने वाले और पानी जेड़ा है वो मेरे ख्याल च जेड़ा केसो ग्रां दे विच ट्यूबवेल लग्या है, इहदा बहुत ज्यादा फायदा जेड़ा वो होने वाला है। इहदे कन्ने गै साडा जेड़ा स्कूल है आई केसो मनासा, वो एक केंद्र है। लागे तरेगे जिन्नियां भी पंचायतां ने, चाहे वो लघवाल है, चाहे खानपुर है, चाहे रंगूर कैंप है, चाहे वो नंगा है, चाहे केसो है, ये जेड़े कम से कम मेरे ख्याल दे विच कोई 20-25 ग्रां है जेड़े इत्थे पौंदे ने। ते मैं प्रशासन अगे अपील करना कि ये जेड़ा स्कूल है इसी हाई सकैंडरी स्कूल दी मैं डिमांड करना LG प्रशासन अगे कि सानू एक बार्डर दे इलाके दे विच रामगढ़ की छड़िए हाई सकैंडरी स्कूल है, सिर्फ रामगढ़ और दूर पौंदा 3 किलोमीटर दे करीब। ते अस चाहने कि केसो की हाई स्कूल दा दर्जा जेड़ा वो दे दिता जाए ताकि साढ़े जेड़े बच्चे ने वो वैल एजुकेटेड हो जान। ਇਹਦੇ कन्ने कन्ने गै जियां नहरें दा एक स्ट्रक्चर जेड़ा है वो सारा तैयार होए दा, लेकिन नहरें दा पानी जेड़ा नहीं चलने कारण ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਆਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਕਨੇ ਚਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ दुगनी आया साढ़े माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आखे गेदा कि इनदी जेड़ी इनकम है दुगनी करनी है, लेकिन वो तां हो सकदी है कि उंदे वाले पासे ध्यान दिता जाए। पंप सैट ने जेड़े वो मौके सिर बत्ती नहीं आंदी, जिन्हें दिने सानू पानी दी लोड़ होंदी है वो बत्ती जेड़ी है वो कंटेनमेंट ज्यादा हो जांदी है। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये जम्मू है।